नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विनोद राज चैनल में। दोस्तों, आज हम NTUGC नेट JRF के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया इकाई 8 के अंतर्गत उपेंद्र नाथ अस्क का एक नाटक है अंजो दीदी। तो उससे पहले हम देखेंगे कि उपेंद्र नाथ अस्क के प्रमुख नाटक संग्रह कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से पात्र हैं और वो कैसे नाटककार माने जाते हैं। तो देखते हैं। साथ ही अंजो दीदी का भी संक्षेप में विश्लेषण इसमें बताया जाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगेगा। तो देखते हैं उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म 14 सितंबर 1910 को हुआ था। मृत्यु 19 जनवरी 1996 को। पिताजी का नाम था पंडित माधोराम जालंधर। ये पंजाब के रहने वाले थे, ठीक ना। अपितु अस्क जी की मातृभाषा जो थी वो पंजाबी थी, किंतु उन्होंने 1926 में उर्दू में अपने साहित्यिक लेखन का शीर्षन्यास किया और 1933 से 34 ईस्वी में उन्होंने उर्दू से हिंदी की ओर रुख किया। यानी कि शुरुआती लेखन कार्य वो उर्दू में किए थे, जबकि उनकी मातृभाषा पंजाबी थी। फिर धीरे धीरे इनका हिंदी की ओर उन्मुख होने लगे, यानी हिंदी में भी ये लेखन कार्य करने लगे, ठीक है ना। अब देखते हैं इनके प्रमुख नाटक, जो कि ये पाठ्यक्रम में हैं, इसलिए इनके नाटकों का क्रम पूछा जाना लाजमी है, यानी पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो देखते हैं इनका पहला जो नाटक है वह जय पराजय है 1937 में। दूसरा है स्वर्ग की झलक 1939 में। छठा बेटा 1940 में। कैद और उड़ान 1950 में। पैंतरे 1953 में। अलग अलग रास्ते 1954 में। आदर्श और यथार्थ 1954 में। आठवां है अंजो दीदी 1955 में, यानी यही हमारे पाठ्यक्रम में भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भंवर 1961। अंधी गली 1963। बड़े खिलाड़ी 1967। नेक्स्ट लौटता हुआ दिन 1972, ठीक है। ये 12 इनके नाटक संग्रह हैं जिनका क्रम पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इनको आप क्रम से सन सहित याद करके रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये इनके उपन्यास भी पूछे जाते हैं। तो उपन्यासों में इनके हैं पहला सितारों के खेल 1940। दूसरा बड़ी बड़ी आंखें 1945। गिरती दीवारें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 1947। गर्म राख 1952। पत्थर अपत्थर 1957। शहर में घूमता आईना 1963। एक नन्ही किंदली 1969। बांधो ना इस नाव 1974। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था और ये दिसंबर 2019 के पाठ्यक्रम में यह पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है निमिषा 1980। ये इनके उपन्यास हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अंजो दीदी नाटक जो है उसका कुछ संकलन, यानी कुछ स्मरणीय तथ्य, उससे संबंधित कुछ तथ्य, ठीक है ना। तो इसका रचना काल हुआ था 1955 में। इसके 2 अंक हैं। प्रथम अंक में 3 दृश्य, द्वितीय अंक में 3 दृश्य, यानी कुल मिलाकर 6 दृश्य हैं। 2 अंक 6 दृश्य। प्रथम अंक का समय व स्थान कहाँ है? प्रथम अंक का समय दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा, ठीक ना। उनका बंगला है जहाँ बैठने की जहाँ जगह है, जहाँ खाने का
कमरा होता है जहाँ मिल करके खाते हैं, खाने का टेबल लगा हुआ होता है। समय है 1933, ठीक है ना, गर्मियों का एक दिन रहता है। प्रथम अंक में यही समय होता है और गर्मियों के समय में इसका वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। बहुत जल्द इसका कथासार मेरे ही चैनल में अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। द्वितीय अंक का स्थान व समय, तो द्वितीय अंक का स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के वही बैठक खाना और खाने का कमरा, ठीक है ना, वही बैठने वाला स्थान। लेकिन इसका समय चेंज हो जाता है 20 बरस बाद 1953 में, और सर्दियों का एक दिन। वो 1933 में था, ठीक है ना, गर्मियों का समय था। ये 20 वर्ष बाद 1953 में सर्दियों का समय, ठीक है ना। अब देखते हैं अंजू दीदी के प्रमुख पात्र, ठीक है ना। तो प्रथम अंक के पहले पात्र देखते हैं। पहले है अंजलि, नाटक की नायिका होती है। अनिमा, अंजलि की बहनवत सहेली, यानी बहन के जैसे मानने वाली या बहन के जैसे रहने वाली सहेली। मुन्नी, अंजलि की नौकरानी, ठीक है ना। फिर मुन्नी का बेटा, अंजलि का एक पुत्र होता है नीरज, 11 वर्षीय अंजलि का पुत्र। इंद्र नारायण जो वकील होते हैं और अंजलि के पति यानी नायक ये कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, फिर है श्रीपत जो है अंजलि का भाई होता है, और राधु अंजलि का नौकर। तो ये प्रथम अंक में हो गए। प्रथम अंक में अंजलि, अनिमा, मुन्नी, नीरज, इंद्र नारायण, श्रीपत और राधु, यानी 7 पात्र प्रथम अंक में हैं, ठीक है ना, याद रखना है। ये कुछ पात्र सेकंड में भी मिल सकते हैं। तो ऐसे पूछ सकता है प्रश्न कि प्रथम अंक में कितने पात्र हैं, या प्रथम अंकों में किन किन पात्रों का वर्णन है, ठीक है ना। अब देखते हैं द्वितीय अंकों में पात्रों की संख्या। द्वितीय अंक में पात्र हैं ओमी, अंजलि की बहू, अंजू दीदी का दूसरा रूप। जो पहले अंजलि का रूप था वही अब ओमी का हो गया है। जो ओमी कौन है? अंजलि की बहू है। दूसरी अनिमा, वही अंजलि की सहेली। तीसरा राधु, अंजलि का नौकर। चौथा नीलम, 11 वर्षीय नीलू, ओमी और नीरज का पुत्र, ठीक है ना। वह नीरज जो है वो क्या है? 31 वर्षीय यानी 31 ईयर्स का, यानी जो अंजलि का पुत्र था, लेकिन इस पात्र में वो किसका? ओमी का पति है, ठीक है ना। अगला है नजीर, नीरज का मित्र। और नेक्स्ट है श्रीपत, अंजलि का भाई। और इंद्र नारायण, अंजलि का पति या नाटक का नायक। तो सेकंड अंक में ये पात्र हैं ओमी, अनिमा, राधु, नीलम, नीरज, नजीर, श्रीपत, इंद्र नारायण। यानी इसमें 8 और उसमें कितने हैं? 7। तो 8 7 15, टोटल 15 हैं। लेकिन पात्रों की कुल संख्या 10 ही है, क्योंकि दोनों में सेम पात्र है। तो कुल पात्र 10 हैं, पुरुषों की 6 और स्त्रियों की संख्या 7। और इसका जो नायक है वह इंद्र नारायण है, और नायिका कौन है? अंजलि है, यानी अंजू दीदी है, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ नाटक के महत्वपूर्ण तत्व। जो पहला है, इसमें क्या है? अंजलि दीदी उर्फ अंजू नामक एक अभिजात स्त्री की अहम की बेजोड़ नाट्यकृत है। यानी अंजू दीदी नाटक जो है अंजलि के जीवन पर आधारित, जो कि एक अभिजात स्त्री है, जिसमें अहम है और बेजोड़ है। स्त्री प्रधान इस नाट्य कृति में अनुशासन प्रिय, नियमबद्ध, दूसरों को अपने अहम के कारण अंगुलियों पर नचाने वाली और अपने समझ किसी को कुछ ना समझने वाली एक सनकी और रौब झाड़ने वाली स्त्री अंजलि पर व्यंग्यात्मक प्रहार करते हुए यह संदेश मुखरित किया गया है कि माता पिता को बच्चों पर जबरदस्ती अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए? बल्कि उन्हें अपनी स्वाभाविक रुचि, इच्छा और महत्वाकांक्षा के अनुरूप जीवन यात्रा में
बढ़ने के लिए समुचित अवसर देना चाहिए। होता इसमें ये है, हालांकि आगे मैं कहानी इसका बताऊंगा कि अंजू दीदी जो होती है अपने पुत्र को कुछ और बनाना चाहती है, जबकि उसका पुत्र जो नीरज है वह कुछ और बनना चाहता है। तो यही दिखाया गया है कि अंजू दीदी अंजलि अपने पुत्र पर या संतान पर किस प्रकार रौब झाड़ती है और पति पर किस प्रकार अधिकार बना के रखती है, एक घड़ी की भांति अपने परिवार को चलाना चाहती। हालांकि ये कहानी आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, कमेंट्स करिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और संपूर्ण नेट की तैयारी मेरे चैनल में कराई जाएगी, इसलिए आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।